नेक्स्ट, चलिए, तो अब आ जाइए पनिशमेंट। आज हम आज का नया टॉपिक, दूसरा नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, पनिशमेंट्स। देखिए, व्हाई पनिशमेंट्स इज देयर। एवरी civilized society had every civilized society had a law. If on the violation of the law, if there is a violation of the law, there may be the sanction. There may be the sanction. According to Austin, what is law? अगर ऑस्टिन से पूछा जाए व्हाट इज लॉ, लॉ इज अ command of sovereign sovereign backed by the sanction. backed by sanction. It means if there is a violation of any law, if there is a violation of any law in any manner, then such person who violated the law, he shall be punished. He shall be punished in the different types of the punishment and the different modes of the punishments. Either he have to be detained in a rigorous imprisonment or the simple imprisonment. There is a this vary as per the punishment के जैसी होगी उस तरीके से इसको वेरी किया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे पनिशमेंट्स। तो बिफोर आईपीसी, अंडर द शरिया लॉ में भी पनिशमेंट्स होती थी। कितने तरीके की पनिशमेंट्स होती थी, क्या क्या नाम था उनका? फोर हाँ, टाइप्स की होती बताइए बताइए क्या क्या थे? किसास, है। दियत, किसास, हद, दियत, ताजीर। हद और ताजीर। देखिए, किसास, किसास का मतलब होता था टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, रिट्रीब्यूटरी थ्योरी। इट इज एन this theory set an example. If a person commits any offense, he shall be punished with the same. If he cut the hand of a person, his hand will also be cutted. ठीक है ना? किसास। सेकंड, ड्यूट, ब्लड मनी। थर्ड, हुदूद कहते हैं इसको, हद भी कहते हैं और हुदूद कहते हैं। हुदूद, फिक्स्ड पेनल्टी। फिक्स्ड पेनल्टी होती थी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। देयर वाज अ फिक्स्ड पेनल्टी। इफ अ पर्सन कमिट्स अ थेफ्ट, उसकी फिक्स्ड पेनल्टी है। मर्डर करते हैं तो ये पेनल्टी है, कोई और ऑफेंस करते हैं तो फिक्स्ड पेनल्टी वाज देयर। एंड लास्ट वाज ताजीर। लास्ट वाज ताजीर। ताजीर नाम की एक पनिशमेंट होती थी। व्हाट वाज हैपेंड इन दैट पनिशमेंट? इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स और वार्निंग्स। नहीं, ये सब होता था लेकिन एट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। It was the discretionary power of the court what kind of the punishment is to be awarded to an accused person or convicted person. क्लियर है बात? इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 53 में भी कुछ पनिशमेंट बोरो की गई और रखी गई। द फर्स्ट वाज कैपिटल पनिशमेंट। फर्स्ट वाज कैपिटल पनिशमेंट दैट हैज आल्सो बीन borrowed सेमली and one have been added in the भारतीय न्याय संहिता 2023। 2023 में one has been added and fifth have been borrowed from the Indian Penal Code। तो क्या क्या वो 6 तरीके की, पहली बात तो यही याद रखिएगा कि कितने तरीके की पनिशमेंट है। आने वाले जितने एग्जाम से वहां ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो कितनी पनिशमेंट है? 6। अब आईपीसी में कितनी थी? 5। 5। अब आ जाइए 6। सिक्स्थ वन कौन सी ऐड हुई है? कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो पहली पनिशमेंट हम देखते हैं। कौन कौन सी पनिशमेंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे बहुत बार। अब ये सब सवाल पूछे जाने, नंबर भी पूछा जाएगा, कितने नंबर है तो गिन लीजिए, 6 है। ठीक है, और ऐड कौन सी की गई है? कम्युनिटी सर्विस, जो आईपीसी में नहीं थी।
अब बताइए नंबर 1, पढ़िए जरा सेक्शन 4। जी, चैप्टर सेकंड ऑफ पनिशमेंट्स, section 4 punishments. The punishment to which offenders are liable under the provisions of the Samhita are: A, death; B, imprisonment for life; C, imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous, that is with hard labor; do simple; D, forfeiture of property; E, fine; F, community service. कम्युनिटी सर्विस के आगे उसके सेक्शंस लिख लो। 202, 209, 226, 303, क्लॉज 2, 355 and 356 clause 2 and 356 clause 2. Now death penalty. अच्छा, डेथ पेनल्टी से पहले व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट? देयर आर सम थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। कुछ थ्योरीज हैं जो बीएनएस में दी गई। व्हाट वाज द थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट? कौन कौन सी थ्योरी Five अप्लाई होती है? 5 theories थी। डिटरेंट थ्योरी थी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड एक्सपिएटरी थ्योरी। ठीक है ना? डिटरेंट थ्योरी, द फर्स्ट वन is deterrent theory. Deterrent theory is based on the principle of the Jeremy Bentham hedonism. हेडोनिज्म या हेडोइज्म जो आपने सुना होगा, जेरमी बेंथम की हेडोनिज्म। थ्योरी। ठीक है, हेडोनिज्म की जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड है। बिकॉज टू एस्टेब्लिश द फियर इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल, deterrent theory means the punishment is to be so severe. Punishment is to be in the manner it must be so much severe that the person will not commit an offense again. इतना सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले सोचे। तो अगर आपको देखिए, स्टेट ऑलवेज अप्लाइज विच थ्योरी? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अगर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारे यहाँ अप्लाई होती है। रिफॉर्मेटिव, सो वेदर नाउ डेज स्टेट इज अप्लाइंग द रिफॉर्मेटिव थ्योरी? जी आज भाई, के अभी टाइम तो में आप आज के टाइम में देखिए, जो हमारे यहाँ थ्योरीज है, थ्योरीज का थोड़ा सा सीक्वेंस बदला है। टू establish the fear in the mind of the criminal that if he commit the offense he shall be punished. अगर आप देखें बिफोर 2013 से पहले देयर वर नो कैपिटल पनिशमेंट इन केस ऑफ द रेप। रेप के मामले में कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी, बट एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की डिमांड बढ़ी, देयर शुड बी द कैपिटल पनिशमेंट इन द रेप। आफ्टर निर्भया मर्डर केस, निर्भया रेप मर्डर केस के बाद व्हाट हैपेंड? डिमांड बढ़ी। यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने 376 में अमेंडमेंट किया और 376 ए को ऐड करते हुए कैपिटल पनिशमेंट रेप केसेस में रख दी। तो डिटरेंट थ्योरी, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ द रेप, he may be punished with the death penalty. समझ रहे हैं आप? अब इसीलिए इस तरीके से जो है, इस तरीके की थ्योरीज को भी थोड़ा सा रखा गया है। चलिए, तो डिटरेंट थ्योरी थोड़ी समझ आई। व्हाट इज डिटरेंट थ्योरी? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, the term retributive theory is basically based on the famous saying tit for tat. tit for tat, जैसे को तैसा, hand for hand, eyes for eyes, teeth for teeth. हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। धर्मवीर मूवी देखी आपने? धर्मवीर मूवी एक ने देखी होगी इनमें से बस। चिश्ती साहब ने देखी होगी धर्मवीर, है ना? तो धर्मवीर में क्या होता है कि जो
धर्मेंद्र के जो पिताजी होते हैं उनकी उसमें कोई गलती से हाथ कट जाता है किसी का तो उनको उठा के ले जाती है रानी साहिबा। अब वो कहते हैं कि भाई हाथ काटा जाए। अब उन जबकि ऑफेंस उन्होंने नहीं किया था लेकिन फिर भी हाथ के बदले हाथ उनके हाथ कट किए गए। अब इसके सदमे में उनकी बीवी मर गई और नहीं उनकी बीवी को जो है नहर पे जो है वो पानी भरने के लिए गई हुई थी नदी पर। और नहर पर वो पानी भरने के लिए गई थी तो वहां पर उनको तीर लगा। उस तीर की देखिए पहचान थी वो शाही तीर था। तो ये शाही तीर जो है सिर्फ राजा फैमिली चलाती थी तो वो उसने कहा कि आपके यहाँ अगर अदल और इंसाफ है तो हाथ के बदले हाथ इसी दरबार में हमने दिए थे। तो मेरी माँ गई है माँ के बदले माँ तो रानी माँ माँ बन के जाती है। जिसने देखी है वो जानते हैं इस बात को है ना। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जी सर। टिट फॉर टैट। टेट। टिट फॉर टैट आई फॉर आई हैंड फॉर हैंड teeth for टूथ फॉर teeth. टूथ। What is tooth for tooth? What is the motive? ताकि What is जो the motive? ऑफेंडर है वो सेम पेन और सेम ग्रीवांस सफर कर सके जो Yes, the motive behind this theory is the person and an accused person should also get the same pain as victim suffered. जो विक्टिम ने सफर किया वो सेम पेन जो है एक्यूज को भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी व्हाट इज प्रिवेंटिव थ्योरी? अच्छा प्रिवेंटिव थ्योरी बताइए। सर प्रिवेंटिव थ्योरी बेसिकली मतलब दी गई थी टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस कि आगे कोई मतलब और ज्यादा ऑफेंस वगैरह ना कर पाए तो इसलिए दी। प्रिवेंटिव लॉज देखिए टू प्रिवेंटिव थ्योरी मीन्स वेयर अ पर्सन इज बीन कन्विक्टेड टू प्रिवेंट नॉट टू कमिट अ फर्दर ऑफेंस। अगर आपने जो अरेस्ट वाली पढ़ी हो सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी 41 में तो 41 में आप एक बात देखिएगा जाकर कि पुलिस जनरली पुलिस शैल नॉट अरेस्ट अ पर्सन हु हैव कमिटेड एनी ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल अप टू 7 ईयर। अगर कोई पर्सन 7 ईयर तक के ऑफेंस कमिट करता है इन एब्सेंस ऑफ द पुलिस पुलिस शैल नॉट अरेस्ट हिम इमीडिएटली। इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करेगी समझ रहे हैं आप। लेकिन पुलिस में अरेस्ट पुलिस अरेस्ट करती है बाय गिविंग द रीजन। बाय गिविंग द रीजन तो यहां पर वन ऑफ द रीजन दिया जाता है सर टू प्रिवेंट अ फर्दर ऑफेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टू प्रिवेंट अ फर्दर ऑफेंस। आप देखिएगा सेक्शन 35 क्लॉज 1 का देखिएगा सी पार्ट है यू विल फाइंड देयर। तो टू प्रिवेंट that the person is not to commit a further offense, he has to be detained behind the bar. He has to be punished for such an offense, which he will not commit a further offense. The objective and the motive of the theory is to prevent a person from committing a further offense. समझ में आया कि नहीं? And next, reformative theory. There are many provision under the Indian laws which provides the reformation, like Probation of Offender Act एक्ट 1958। समझ गए आप? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो होता है दैट इज वन ऑफ द थ्योरी which protect the reformation which protect the person from detaining। उसको रिफॉर्म किया जा सके नॉट टू डिटेन सच पर्सन टू रिफॉर्म सच पर्सन। तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 401 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 401 देखिएगा वहां पर क्या है प्रोबेशन दिया जाता है किसी ऑफेंडर को वेयर एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस और उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है ठीक है ना।
क्लियर है? तो these are some provisions and the acts which are prevalent to prevent such kind of punishment. And last is expiatory theory, where a person is believe himself not to commit a further offense, जहां पर उसको पश्चाताप होता है, जहां पर वो ये बिलीव करता है not to commit a further offense. He is not going to commit any kind of the further offense by which he'll get a punishment. तो चलिए, ये हमने 5 तरह की थ्योरी पढ़ी। अब आ जाइए, आज हम पढ़ते हैं डेथ पेनाल्टी। अब सेक्शन 4 डेथ पेनाल्टी। देखिएगा, डेथ पेनाल्टी इज अवॉर्डेड only in the rare cases. In the rare cases, there is only a rare cases in which death penalty is awarded. Clear? There are the cases in which a death penalty is awarded, and such penalty can only be awarded in the case of the heinous crime like murder, rape, डकैती with murder, etc. Waging war against the government of India, etc. Offense against state, and none other case the death penalty can be awarded. Death penalty can only be awarded in the cases where the person commits any heinous crime. हीनियस क्राइम के मामलों में डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाती है, अदरवाइज जनरली डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। क्लियर है बात? लिख लीजिए, कैपिटल सेंटेंस इज डिस्क्राइब्ड एज डेथ पेनल्टी। कैपिटल सेंटेंस इज डिस्क्राइब्ड एज डेथ पेनल्टी। दिस इज मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। दिस इज मोस्ट severe punishment for the most severe form of offense. For the most severe form of offense, like murder, rape, dacoity with murder, etc. Now, the question is arises whether the death penalty is constitutionally valid or not, whether it violates Article 21 of the Constitution of India and the right to equality under Article 14. तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो curtail की जा रही है इसमें। When the state cannot alive any person, how it can award a death penalty? How it can award the death to any person? समझ रहे? When a human being cannot alive any person, जब कोई ह्यूमन बीइंग किसी को जीवित नहीं कर सकता तो वो किसी को मार कैसे सकता है? Therefore, it violates Article 21 of the Constitution of India. And some person having the rights to live, and some person is to die. This is the violation of Article 14, right of equality. तो ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन विच द डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड। Death penalty does not violate Article 21 and 14 of the Constitution of India, as there is a procedure has been given under Section 354 Clause 5 of the CRPC and Section 395 होगा, देखना BNSS में, Clause 5 BNSS प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी, किन पर्सन को की जाएगी।
जनरली ट्रिफल ऑफेंसेस में नहीं की जाती, हीनियस क्राइम में डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाती है। तो लिखिए जगमोहन प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। याद रखिएगा, इसकी हायरार्की भी पूछी जाती है। जगमोहन प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें? व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस? Not violative of Article 21. Sir, not violative of Article 14 and Article 21 of Constitution of India, because death penalty is generally not awarded in the routine manner. It is awarded basically in the rarest of the rarest case. रेयर केसेस, रेयरेस्ट वर्ड अभी यहाँ यूज नहीं किया गया। यहाँ कहा गया कि इट इज अवॉर्डेड इन दी हीनियस क्राइम लाइक मर्डर, डकैती विद मर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट। बट लेकिन इन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यहाँ पे कहा गया है कि सर डेथ पेनाल्टी क्या, आप जो है कोई ऑफेंस अगर कोई कर दे रहा है, मान ले किसी ने कोई ऑफेंस किया, डकैती की, मर्डर किया, डकैती विद मर्डर किया, वेदर इफ ही इज नॉट डेंजरस टू द सोसाइटी ही शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, उसको डेथ पेनल्टी मत दीजिए इफ ही इज नॉट डेंजरस टू द सोसाइटी। तो इसमें यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लिखिए, इन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979, in this case Supreme Court has held that death penalty may only be awarded to a convicted person who is dangerous to the society, life imprisonment is a rule. Death penalty is an exception. Life imprisonment is a rule, death penalty is an exception. क्लियर है बात? यहीं से कहा गया है, यहां से पूछा जाता है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। किस केस में कहा गया था? राजेंद्र प्रसाद वर्सेस, जज कौन थे? Justice Krishna Iyer. Justice Krishna Iyer. जस्टिस कृष्णा अय्यर। बट this ruling have been overruled by the apex court in Bachchan Singh versus State of Punjab. Bachchan Singh versus State of Punjab, and this court has held that, the apex court has held that death penalty can be awarded to a convicted person in the rarest of rare cases. What are the cases in which there is a discretion of the court? In what are the offenses in which the court has a discretion to award a death penalty? कौन से ऐसे मामले हैं बीएनएस के अंडर जिसमें जो है डेथ पेनाल्टी अवार्ड की जा सकती है? कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें डेथ पेनाल्टी अवार्ड की जा सकती है? व्हाट आर द, लिखिए जल्दी से। Waging war against the government of India, the court has the discretion either to award any punishment or the death penalty to an accused person. Waging war against the government of India, section 147 BNS. Next, abatement of mutiny, section 160 BNS. Fabricating false evidence, 228,
BNS. Murder. 103 BNS. 103 BNS. Abetment of child or person of unsound mind. 107 BNS. Dacoity with murder. Dacoity with murder. Section 310 clause 3. Section 310 clause 3. These are the cases in which the court shall have the discretion, not right, shall have the discretion either to award any punishment or to punish with death penalty. ठीक है, देखिए बिफोर BNS भारतीय न्याय संहिता there was two section in which the accused person or the convicted person must have been awarded a death penalty. In he shall be awarded the death penalty, वहां वर्ड था कि वो अवार्ड किया जाएगा, डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी इफ ही कमिट्स सर्टेन ऑफेंसेस. ठीक है, तो कौन सा था? आईपीसी में आप पहले देखिएगा 303 में था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट किसी का मर्डर कर देता है तो उसको मैंडेटरीली डेथ पनिशमेंट दी जाती थी. और एक था अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में लाइफ कन्विक्ट अगर करता है वहां भी डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती थी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट the second most rigorous imprisonment in this sequence is life imprisonment. It is also provided in the cases in which a person has committed a heinous or severe offenses. Heinous or severe offenses. Heinous और severe offenses में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती जल्दी से. ठीक है, चलिए तो लिखिए इन नायाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नायाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. यहाँ पूछा गया कि सर बताइए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और रिगरस होगा, लिखिए सुप्रीम कोर्ट has held that for life means rigorous imprisonment for life. Rigorous imprisonment for life or whole natural life. Whole natural life. किस केस में कहा गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद. प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. और क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस हो सकती है, सिंपल हो सकती है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, फाइन हो सकती है, और कम्युनिटी सर्विस हो सकती है. द कम्युनिटी सर्विस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन अंडर द भारतीय न्याय संहिता बट इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, बताइए बीएनएसएस जिसने पढ़ा है, 23 24 explanation. के एक्सप्लेनेशन में. सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि क्या कम्युनिटी सर्विस होगी. जनरली जो है किसी भी पर्सन को जो है इम्प्रिजनमेंट मत दीजिए, वेदर इम्प्रिजनमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेंटेंस. अगर कोई इम्प्रिजनमेंट देनी है, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ट्रिपल ऑफेंसेस, ट्रिपल ऑफेंस किया है तो ही हैज टू सर्व द कम्युनिटी. दिस इज आल्सो द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी. यस नो? community जी भाई. service is also one of the form of the reformative theory. ठीक है, कम्युनिटी सर्विस. तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आ जाइए सेक्शन 5. पहले याद रखिएगा सेक्शन 5 जो है सेक्शन 54 और 55 और 55A हुआ करता था आईपीसी का. अब यहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है तो अंडरलाइन कीजिएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स वेयर एन ऑफेंस इज अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ
अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट और सेंट्रल एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगेंस्ट द स्टेट है और स्टेट लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडरलाइन कीजिएगा, बिना एक्यूज की कंसेंट के उसकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है। इधर पहले था डी फॉर डेथ, एल फॉर लाइफ, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कम्यूट एनी पनिशमेंट, वेदर इट इज डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अंडरलाइन कीजिएगा विदाउट द कंसेंट। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द पनिशमेंट कितनी मानी जाएगी। अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए कि सर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन अगर पूछे कि अगर हम फ्रैक्शन में पूछे आपसे तो कितना, 14-20 साल, अगर कहीं नहीं तो 20 साल। क्लियर है। अब आ जाइए सेक्शन 8, अमाउंट्स ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। कितना फाइन दिया जा सकेगा, हम इस पूरे सेक्शन में देखेंगे कि कितना फाइन दिया जा सकेगा, क्या अनलिमिटेड फाइन हो सकता है, क्या एक्सेसिव फाइन हो सकता है, और अगर कोई पर्सन जहां पर दोनों चीजों से पनिश किया गया है, फाइन से भी और इम्प्रिजनमेंट से भी, फाइन उन्होंने पे नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, फाइन में बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, सेक्शन 8 क्लॉज 1 में लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड। क्या कितना हो सकता है फाइन, अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। समझ रहे हैं ना आप। जैसे हमने अभी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, आप कर दीजिए, अनलिमिटेड कर दीजिए, लेकिन उसकी हैसियत से ज्यादा ना हो। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज 3। Eight clause 3. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed one fourth of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. ठीक है ना, अगर कोई पर्सन जो है इम्प्रिजनमेंट से भी पनिश किया गया है और फाइन से भी, अब उन्होंने जो है इम्प्रिजनमेंट तो अपनी काट ली लेकिन फाइन नहीं दे पाए, तो कितना मैक्सिमम पनिश किया जाएगा, कितना किया जाएगा, One वन fourth. फोर्थ। सपोज करिए एक पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया है, थेफ्ट की सजा थी 3 साल। कितनी सजा थी, 3 3 साल। years. फाइन उनको 1,000 रुपए फाइन, बोला कि आप 1,000 फाइन दीजिए, लेकिन वो ही इज अनेबल टू पे दी 1,000 रुपीज, तो वो कितनी और सजा काटेंगे, Up to 9 months. 9 months। मैक्सिमम 9 मंथ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, आप पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, जो ये सजा है, देखिए रूल है ये, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, ओनली द मैक्सिमम सेंटेंस कैन only be awarded, maximum sentence can only be awarded to a convicted person। समझ रहे हैं, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया कि एक पर्सन जो थेफ्ट के लिए पनिश किया गया, 3 साल मैक्सिमम सजा थी, 3 साल उसको सजा दी गई, और आगे डिफॉल्ट ऑफ फाइन में 9 महीने और सजा, तो 9 महीने तो इलीगल हो गई। नहीं भाई, लीगल हो जाएगी। कैसे लीगल होगी, सर ये उसके हारिस कैसे लीगल हो जाएगी। भाई सीआरपीसी का रेफरेंस दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं जो दे सकते, जी वो जी क्या लॉ दिए। जी जी बीएनएसएस में या फिर सीआरपीसी में दे रखा है कि हम अब तो सेक्शन, उस टाइम सेक्शन 30 था कि जो भी पनिशमेंट होगी वो उसके एडिशन में होगी, सब्सटैंटिव इस इम्प्रिजनमेंट जो उसे मिलेगी उसके तो इसके एडिशन। भी क्लॉज 2 देख लीजिए, जी इसकी भी क्लॉज 2 देख लीजिए, पढ़ दीजिए। जी भाई जी जी। Clause 2. In every case of an offence, A.
punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment. B. Punishable with imprisonment or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other अंडरलाइन कीजिएगा, imprisonment. शैल बी इन एक्सेस। देखिए आपको समझ आएगा, ये सबको समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रोजी, अनसुईया, आसिमा, सर नहीं समझ रहा। क्या समझ नहीं आया? पहले क्वेश्चन बताइए क्या था हमारा। सर अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में अगर सजा मिलती है और वो एक्सेस हो जाता है तो कैसे होगा? तो वो इलीगल होगा। हम कह रहे हैं वो इलीगल होगा। हमने कहा कि 3 साल की थेफ्ट की सजा है, 3 साल थेफ्ट की सजा मिल गई और न जो है 1000 फाइन था, 1000 फाइन नहीं दिया, तो आपने अभी पढ़ा है क्लॉज 3 में कि अगर किसी को भी जितनी मैक्सिमम सजा है उसका 1/4 दे दीजिए। तो 1/4 हुआ 36 मंथ हुए, 3 साल में 36 मंथ होते, 36 मंथ इंटू 1/4 9 मंथ आ गया। तो 9 मंथ इन एडिशन होगा, क्योंकि क्लॉज 2 में लिखा है कि शैल बी इन एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा होगा जो आपको सब्सटेंटिव पनिशमेंट दी गई है उससे अलग फाइन की पनिशमेंट होगी, और जब कैलकुलेट किया जाएगा तो उससे अलग कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए जो सेंटेंस होगी वो इलीगल नहीं होगी, लीगल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लॉज 5। Clause 5. If the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine or in default of देखिए community अगर कोई service. जल्दी 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 पढ़ते हैं, अगर कोई पर्सन जो है पनिशमेंट किया गया है या तो फाइन से या कम्युनिटी सर्विस से, तो इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन उसको कितनी सजा दी जाएगी, कितनी होगी, तो याद रखिएगा इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन 2 मंथ्स होगी अगर फाइन 5000 रुपए तक का है। अगर फाइन 5000 रुपए तक का है तो 2 महीने, 5000 से 10,000 रुपए तक का है तो 4 महीने, 10,000 से ऊपर है तो 1 साल, 10,000 से ऊपर है तो 1 साल। क्लियर है बात? लिख लीजिएगा, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। सर ठीक है सर जी। सर इसमें लिखा है क्लॉज 5 में कि जब कोई पनिशमेंट है, जैसे कोई पर्सन को फाइन या कम्युनिटी सर्विस से पनिश किया जा रहा है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और क्लॉज 4 में कहता है कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और कम्युनिटी सर्विस में कोई भी डिस्क्रिप्शन की दी जाएगी। तो सर ये 4 और 5 हमेशा कंफ्यूज करते हैं। नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जब आप मानेंगे तो मानेंगे कि मान के चलते हैं तो क्या दिया जाएगा। अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, देखिए एनी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो भी दी गई है, जितने भी तरीके से हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। लॉ कहता है तो कोई भी दे सकते हैं, एनी डिस्क्रिप्शन, लेकिन इतना रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं है ना, रिगरस क्राइम नहीं किया ना उन्होंने, तो पेमेंट ऑफ फाइन है, डिफॉल्ट तो हम सिंपल देंगे ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। चलिए तो जल्दी से आ जाइए सेक्शन 9। Section 9. Limit of punishment of offence made up of several offences. अगर कोई पर्सन है सेवरल ऑफेंसेस करता है तो कितनी सजा दी जाएगी? अगर उसका एक ऑफेंस, एक अटैक भी वही ऑफेंस करता है और 50 बार वो अटैक करे, सपोज करिए ए बी को जो है फिश से वार करता है, उस फिश से जो उसका दांत टूट जाता है, उसके बाद वो 2 बार और करता है तो वही दांत टूटता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो एक बार ग्रीवियस हर्ट हुआ और 3 बार ग्रीवियस हर्ट, whether he will be liable for a 1 grievous hurt or 3 grievous hurt। 1 grievous hurt भाई। ठीक है ना, तो 1 ग्रीवियस हर्ट होगा। ठीक है, यही बात कह रहा है, यही सेक्शन सेम था सेक्शन 31 सीआरपीसी और सेक्शन 25 बीएनएसएस। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 11 solitary confinement। solitary confinement where any person has been convicted with the rigorous imprisonment
अगर कोई पर्सन जो है कन्विक्ट कर दिया गया है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए एंड द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू कन्विक्ट सच पर्सन विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए कोर्ट को पावर है कि उसको कन्विक्ट कर सकती है। तो कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है कि जाइए इसको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ इसको जो है कन्फाइन कर दीजिए सोलेटरी एकांत प्लेस पर। एक कोठरी होती है सोलेटरी कन्फाइनमेंट में अकेले को बंद किया जाता है। तो कोर्ट किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को अंडरलाइन कीजिएगा वेयर सच पर्सन इज लाइबल टू बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। याद रखिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन को घुमाना होता है तो कुछ भी घुमा देंगे। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए एम्पावर्ड होना चाहिए देने के लिए। देन द कोर्ट में सेंटेंस सच पर्सन विद द सोलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ टर्म्स विच शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है ना, क्लियर है? कैसे दी जाएगी? व्हाट विल बी द स्केल? क्या स्केल होगा नापने का कि 3 मंथ्स मैक्सिमम देंगे तो 3 मंथ कितनी सजा को कितनी मिलेगी? अगर किसी पर्सन ने 1 साल का ऑफेंस किया तो उसे कितनी मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी? किसी ने 2 साल का ऑफेंस किया तो उसको कितनी मिलेगी? किसी ने मर्डर का ऑफेंस किया तो उसको कितनी मिलेगी? तो जरा पढ़िए, समझते हैं। Section 11 Solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which, under this Sanhita, the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, namely: A time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. B. A time देखिए, not अगर किसी ऐसे नहीं, याद कीजिए अगर किसी पर्सन को मैक्सिमम सजा 6 महीने मिली है तो उसको मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीना होगी। अगर उसको 6 महीने से ज्यादा 1 साल से कम अप टू 1 ईयर की किसी को सजा मिली है, 1 साल से ज्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी होगी सोलिटरी कन्फाइनमेंट? 3 2 मंथ। महीने 2 महीने बेटा। और अगर 1 साल से ऊपर की सजा है तो 3 महीने। ठीक है, 3 मंथ्स। तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो हम सेक्शन 12 में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो याद रखिएगा, इन नो केस, किसी भी केस में एक बार में 14 दिन से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। In no case the solitary confinement shall be awarded or given to any person convicted of an imprisonment or with the rigorous imprisonment. He shall only be given a rigorous imprisonment or only be confined in a solitary confinement maximum for 14 days at a time. एक बार में 14 दिन से ज्यादा किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को नहीं रखा जाएगा। ये रूल बन गया है। इससे ज्यादा किसी को एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। फिर उतने ही दिन का कम से कम अंतर हो तब जाके रखेंगे। ठीक है, लेकिन पूछा गया कि सर जहां पर 3 महीने से ज्यादा की सजा उसको हुई हो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट केस? समझ रहे हैं आप? वेयर एनी कन्विक्टेड पर्सन हैज बीन सेंटेंस विद इम्प्रिजनमेंट विद मोर देन 3 मंथ्स, अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा हुई है तब क्या होगा? तो कहा कि ऐसे मामलों में मैक्सिमम 1 महीने में 7 दिन की सजा दी जाएगी। सोलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने में कितनी होगी? 7 days. 7। ये पूछा जाता है, अब पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। Section 12 Limit of solitary confinement. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. क्लियर है बात? ये बात किसको क्लियर नहीं है? सभी को क्लियर है ना? अब आ जाइए, इनहेंस्ड पनिशमेंट हो सकती है। हमने अभी पढ़ा था ना, याद आया आपको? बीएसए का जब सेक्शन 12 पढ़ रहे थे वहां पे इनहेंस्ड पनिशमेंट की बात हुई थी।
और जब हम कैरेक्टर पढ़ रहे थे 49 प्रीवियस कैरेक्टर, तब भी यहाँ पर था। तो यहाँ देखे इनहेंस पनिशमेंट, कौन कौन से चैप्टर है अंडरलाइन कर लीजिएगा। चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में इनहेंस पनिशमेंट हो सकती है। चलिए तो कल से हम शुरू करेंगे जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस क्लास में शुरू से आखिर तक रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जरा आज यहीं तक, हम अपनी नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे। और जरा अनुसुईया आप हमको मैसेज कीजिए। जी सर। हाँ ठीक है, चलिए। सर थैंक आपने वो जी। प्रोपोर्शनल वाला नहीं पढ़ाया है, सेक्शन कौन सा 69 वाला। छोड़ दो, आईबी क्या का। करेगा। ओके। अच्छा, प्रोपोर्शनल वाला नहीं पढ़ाया। जी जी जी। हाँ तो बता दो यार, प्रोपोर्शनल में मान लिया जो है जितना पोर्शन पनिशमेंट थी और जितनी उसको फाइन देना था, अगर उसने जो है पनिशमेंट, आधी पनिशमेंट, सपोज करिए किसी पर्सन को जो है 500 रुपए का सजा थी, 500 रुपए का फाइन था, 500 रुपए फाइन नहीं दे पाया, अब उसको सजा मिली 3 महीना। 3 महीना की उसको सजा मिली, उसके 2 महीने हो गए जेल में, उसके पास से 250 रुपए। अब वो 250 रुपया ला के जेल में जमा कर देते हैं कोर्ट में, सर हमको छुड़वा दीजिए अब। तो बताइए छोड़ेंगे कि नहीं। छोड़ देंगे भाई। सर छोड़ दें। यही है प्रोपोर्शनल, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।